अगर आप इतना भी कर पाए तो कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मा, आप जब पुस्तकों को, हमारे संतों को उठा करके देखोगे, ग्रंथों को उठा करके देखोगे, हमारे एक एक संतों ने उदाहरण दिया है। ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, नानक जी ने बोली है कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ऊंच से ऊंचे, कि ऊंचे से भी ऊंचे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं। कितने ऊंचे स्थान के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो आकाश में चले गए हैं। आकाश के अंदर उस तत्व को उन्होंने पा लिया जिसके बाद कुछ भी खोना और पाना शेष नहीं है, कोई भेद नहीं रहता। इसी कारण से हमारे संतों ने बोला कि ध्यान गुरु का करो, क्योंकि वो वही तत्व है, वही हमारे संत हुए। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया, लोगों ने रास्ता नहीं पकड़ा। बस जो उन्होंने बोला, जो लिखा, जो गाया, उसी को सुन सुन करके मस्त होने लगे और समझ ना करके, सुमरण ना करके बस बातों तक सीमित हो गए कि सुन लिया, हो गया काम। काम नहीं होगा। भूखिया भूख न मिटी, क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करोगे, तब तक अगर लाखों बार भोजन करते रहो, सुनते रहो, भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से जब तक आप सुमरण नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारते रहो, कितना भी जोर लगाते रहो। फिर बारी आती है आसन की, कि कोई लड़ाई कर रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? कोई आपके हिला डुला रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? हाँ, उस परिपक्व स्थिति के बाद तो लग जाएगा, प्राप्ति के बाद तो लग जाएगा, लेकिन साधना काल में नहीं लगेगा। हम गोवर्धन के अंदर गए हुए थे, रिक्शा वाले चिल्ला रहे कि राधे राधे। मैंने एक को रोका, पूछा अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या राधे जी आ जाएगी क्या बोलने से? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि रास्ता दे दो। मैं ये बड़ी बातें होती हैं। मैंने कहा क्या चिल्लाने से ठाकुर जी मिल जाएंगे क्या? जो वहाँ रहने वाले हैं, क्या उनको परमात्मा मिल गए? आप जा करके बातें करना, उनसे पूछना, किसी से, बड़े बड़े संतों से पूछना। कोई बोलेगा सपने में दर्शन हो गए, कोई बोलेगा एक बच्चा सा निकल रहा था, बस वो ठाकुर जी ही थे, मुझे दर्शन हो गए। कोई बोलेगा
कि फल दे गए मुझे ठाकुर जी, छोटे से रूप में आए थे, कल्याण नहीं होगा। लिख लेना ये एक एक चीजें। बिना साधना के बातों से, बाहरी वस्तुओं से जीव का कल्याण नहीं होगा। फिर संतों ने एक और खेल खेला आप लोगों के साथ, नाम की ओर मोड़ दिया कि किसी भी प्रकार से इनका आसन सिद्ध कराया जाए, बैठने के लिए इनको मजबूर किया जाए, क्योंकि बिना आसन सिद्ध हुए प्राण सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे भी करके इनको कम से कम 2 घंटे आसन स्थिर कराया जाए। जो ये लोग माला फेरते हैं, जो राम 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 करते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं, और जितने भी नाम हैं, हमारे संतों का खेल है ये, जो इतना आसान नहीं होता समझना। क्योंकि कुछ लोगों के तो पंथ मजहब और दुकानें ही बस नाम के पीछे चल रही हैं। लोगों के अंदर इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सार नाम बोल करके साधारण सा नाम पकड़ा देते हैं कि इसको रटो। वो भी शब्दों का ही होता है, लेकिन ये रहस्य की बातें हैं। इसका अर्थ आपके आसन को सिद्ध करना है। जब आपका आसन सिद्ध हो जाए और प्राण के ऊपर पकड़ होने लगे, तब आप समझना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपका नाम मात्र चलते फिरते रट रहे हो तो उसका ज्यादा सा लाभ नहीं होगा, और परमात्मा की प्राप्ति की उम्मीद वो व्यक्ति ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उसकी ये उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जितना भी आपका आसन सिद्ध होगा तभी आपका ध्यान लगेगा, और बिना ध्यान के उसको पाया नहीं जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जितने भी नाम हैं ये उस अनामी की ओर, उस अनंत की ओर इशारा करते हैं कि आप बैठो, मन को पकड़ में करो, सांसों के ऊपर, प्राणों के ऊपर पकड़ करो, साधना के ऊपर पकड़ करो, और आसन के ऊपर जब पकड़ हो जाए, आसन जब जम जाए, तो आपकी योग क्रिया शुरू हो जाती है।